11 जनवरी 2007 दक्षिण मुंबई का मरीन लाइन इलाका, जो दिन में हजारों की भीड़ से गुलजार रहता था, लेकिन रात के 2 बजते बजते एक डरावनी खामोशी में डूब चुका था। फुटपाथ की लाइटों की पीली रोशनी, वहां फुटपाथ के एक कोने में एक अधेड़ उम्र का शख्स अपनी चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रहा था। वह एक दिहाड़ी मजदूर था जो दिन भर की कई मशक्कत के बाद वहां सुस्ता रहा था, लेकिन दूर से अंधेरे के उस पार से उसे कोई देख रहा था। अंधेरे के उस पार से खामोशी से उसे कोई देख रहा। तभी फुटपाथ पर जूते की हल्की आवाज हुई। एक साया धीरे धीरे उस सोते हुए शख्स की ओर बढ़ा। उस साये के हाथ में एक कंक्रीट जैसा कुछ था और दूसरे हाथ में बियर की एक बोतल। उसके बाद जो हुआ उससे पुलिस भी हैरान थी। अक्टूबर 2006 मुंबई पुलिस के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति बोलता है कि फुटपाथ के किनारे एक लाश मिली है। पुलिस जब उस सीन पे पहुंचती है तो देखती है चेहरा पत्थर से इतना कुचला हुआ कि पहचानना नामुमकिन था। पुलिस ये एक मामूली कत्ल मान रही थी। पुलिस ये एक मामूली कत्ल हो सकता है ये चीज मान रही थी, लेकिन लाश के ठीक बगल में रखी थी एक बियर की बोतल। कुछ पुलिस ऑफिसर मान रहे थे कि वो शायद किसी तरीके का संदेश हो सकता है जो कातिल देना चाहता हो, लेकिन पुलिस की जांचों के बावजूद भी जब कोई खास खबर नहीं मिल पाई तो पुलिस की फाइलों में इसे महज केस नंबर 1 कहा गया। लेकिन असल में ये तो बस एक शुरुआत थी। कुछ एक हफ्ते बाद पुलिस के पास फिर से एक और सेम केस आता है और सेम तरीका, एक पत्थर और लाश के साथ एक बियर की बोतल। जनता में डर बढ़ रहा था क्योंकि एक के बाद एक ऐसी हत्याएं हो रही थी। कुछ लोग तो मान रहे थे कि ये वो स्टोन मैन है जो 90s 80s में लोगों को पत्थर से मारा करता था, या कुछ लोग समझते थे कि ये उसका कोई कॉपीकैट किलर है। पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। लोग वह आपस में बात करा करते थे कि एक ऐसा साया जो अंधेरे में आता था, पत्थर से वार करता था और अपनी पहचान रूप में छोड़ जाता था एक बियर की बोतल। पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन मुंबई पुलिस के सामने एक ऐसा भूत था, ना कोई चेहरा था ना कोई गवाह। शहर अब पूछ रहा था, क्या आजाद मैदान का वो पत्थर सिर्फ एक शुरुआत थी? जब दक्षिण मुंबई की सड़कों पर एक के बाद एक लाशें मिलती गई तो मुंबई पुलिस के सामने एक ऐसा कातिल था जो ना सिर्फ बेखौफ था बल्कि पुलिस को चुनौती भी दे रहा था। पुलिस ने उन इलाकों की पहचान की जहां हत्याएं हो रही थी। पुलिस ने जल्दी उन इलाकों की पहचान की जैसे कि मरीन लाइन, आज़ाद मैदान। इन इलाकों को किल जोन घोषित कर दिया गया। सैकड़ों पुलिसकर्मी, भिखारी, मजदूर और टैक्सी ड्राइवर बनकर फुटपाथ पर सोए ताकि कातिल जब वार करने आए तो वह रंगे हाथों पकड़ा जा सके। पुलिस ने उन बंद पड़ी नालियों और रेलवे लाइन के पास गश्त बढ़ा दी जहां स्ट्रीट लाइट नहीं थी। जांचकर्ताओं ने आसपास के सारे वाइन और शराब के ठिकानों पर पूछताछ करी, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। बोतल पर मिले फिंगरप्रिंट का मिलान क्रिमिनल रिकॉर्ड से किया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस को लगा कातिल शायद खुद एक शराबी है या फिर समाज को ये दिखाना चाहता है कि वह इन हत्याओं का जश्न मना रहा है। जनवरी 2007 में पुलिस ने एक संदिग्ध रविंद्र कातरोले की हिरासत में लिया। पुलिस का दावा था कि कातरोले उसी इलाकों में घूमता पाया गया जहां हत्याएं हुई थी। पुलिस के अनुसार उसने पूछताछ में कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ कातिल को पता हो सकती थी।
कात्रोले ने कुछ हत्याएं की बात कबूल की, लेकिन कानून के मुताबिक पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में मान्य नहीं है। जब मामला कोर्ट में चल रहा था तो डिफेंस ने कहा कि ये स्टेटमेंट कि कात्रोले ने कत्ल किए हैं, ये पुलिस ने जबरदस्ती कात्रोले से बुलवाया है।